नंदगांव की गलियों में एक आम बेचने वाली अपने सिर पर टोकरी रखे पुकारती हुई चली आ रही थी। अरे कोई आम ले लो, मीठे रसीले आम ले लो। उसी समय नंद भवन में 2.5 वर्ष के नन्हे गोपाल अपने खिलौनों से खेल रहे थे और यशोदा मैया दही मथ रही थी। जैसे ही कानों में आम बेचने वाली की आवाज पड़ी, लाला सब कुछ छोड़कर मैया के पास दौड़े और बोले, मैया मुझे आम खाने हैं, मैं आम ही खाऊंगा। यशोदा मैया हंसकर बोली, लाला तेरे बाबा के भंडार भरे पड़े हैं, सेब आम अंगूर हर फल है, जाकर वहां से खा ले। पर बालक कृष्ण का स्वभाव अलग था। बोले, नहीं मैया, जो बाबा के खरीदे हैं वो नहीं, मुझे अपने हाथ से खरीद कर लाने हैं। मैया ने समझाया, बेटा बिना कुछ दिए कोई फल नहीं देता। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मैया मैं तो हंस दूंगा, 2 दांत दिखेंगे, फल वाली सब भूल जाएगी। मैया बोली, ऐसे नहीं लाला, कुछ लेकर जाना पड़ेगा। तब नन्हे गोपाल ने गेहूं के दाने अपनी छोटी सी अंजलि में भरे और उछलते कूदते आम खरीदने चल पड़े। चलते समय उनके नन्हे हाथों से दाने रास्ते में गिरते जा रहे थे, पर उन्हें जल्दी थी कहीं आम वाली चली ना जाए। कमर में घुंघरू, गले में कंठी, तन पर बस वही बालक श्याम की छवि ऐसी मनोहर थी कि देखने वाला ठहर जाए। उसी गली में आम बेचने वाली आ पहुंची। जैसे ही उसकी दृष्टि कृष्ण पर पड़ी, वो सब कुछ भूल गई। उनका श्यामल शरीर, कमल जैसे नेत्र, गुलाबी होंठ और हंसता मुख देखकर उसका हृदय भर आया। कृष्ण पास आकर बोले, अरे गोपी मुझे आम दे दो। वो नीचे बैठ गई और बोली, कुछ दोगे तब आम मिलेंगे। कृष्ण ने अपनी अंजलि आगे बढ़ाई, उसमें बस एक ही दाना बचा था। बोले, रास्ते में गिर गए, जितना है उतना ही। उस गोपी के नेत्र सजल हो गए। वो जानती थी कि ये एक दाना संसार की सारी संपत्ति से अधिक है। उसने वो दाना संभाल कर रखा और बदले में कृष्ण को 1 नहीं, 2 नहीं, कई आम दे दिए। उनके छोटे छोटे हाथ भर गए। फिर अपनी चुनरी खोलकर उनकी कमर में बांध दी, उसमें और आम खोस दिए। सिर पर बांधकर उसमें भी आम लगा दिए, जैसे नन्हे श्याम ने आमों की कंधनी पहन ली हो। कृष्ण हंसते हुए बोले, अब तो मैं गिर जाऊंगा, बहुत भारी हो गया। गोपी बोली, जाओ लाला, यही तुम्हारा दाम है। जब कृष्ण आमों से लदे हुए धीरे धीरे चलते हुए नंद भवन की ओर गए, हर कदम पर कोई आम दबकर रस छोड़ देता और वही रस जैसे उनके चरणों का अभिषेक कर रहा हो। गोपी उन्हें देखती ही रह गई, उसका मन वहीं अटक गया। उधर यशोदा मैया दूर से ये दृश्य देख रही थी और मुस्कुरा रही थी, और इधर वो आम बेचने वाली जब आगे बढ़ी तो उसके मुख से अब आम ले लो नहीं निकल रहा था, बल्कि गोपाल ले लो, गोविंद ले लो, कृष्ण ले लो निकल रहा था। उसके हाथ में वो एक अनाज का दाना था जिसे वो बार बार माथे से लगाती, आंखों से लगाती। उस दिन के बाद वो रोज नंद भवन के पास आने लगी और कृष्ण रोज उससे कुछ न कुछ खरीदने लगे। एक छोटे से दाने के बदले उसे जीवन भर का भक्ति धन मिल गया। यही है आम बेचने वाली की अमर कथा, जहाँ एक दाना भी भगवान के चरणों में दे दिया जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। जय श्री कृष्णा।